हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है और क्या बताऊं, मैं कुछ आप लोग से दिल का बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। और मैं जो भी दिल का बात आप लोग से करना चाहती हूँ, तो बहुत भाग्य से ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें कि मैं अच्छा और ख़राब मेमोरी को स्टॉक करके रखती हूँ, समय आने पे काम आएगा। इस टॉपिक पे मैं बात करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मजबूरी है। और मेमोरी के लिए, सोशल मीडिया के लिए नहीं, मेमोरी के लिए, कुछ उस पल के लिए, कुछ उस टाइम के लिए, कुछ उस समय के लिए, कुछ उस लोग के लिए ये मेमोरी को मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ और रखना चाहती हूँ, जो समय पर काम आवे। जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन मजबूर हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ 2002 से। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मायके और ससुराल में बहुत इस टाइप के इंसान को मायके और ससुराल में, मायके और ससुराल का मतलब यह है जो मायके वाले और ससुराल वाले के नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मतलब मायके में मोहल्ला टोला समाज, ससुराल में मोहल्ला टोला समाज को मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और जब शादी हुई तो किसी की पत्नी बनी, किसी की बहू बनी, किसी की माँ बनी। तो मैं कैसे ज़िंदगी जी, ये मैं अपना तजुर्बा, 22 साल का तजुर्बा मैं बताना चाहती हूँ आप लोग से। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा या खराब आप ज़रूर बता सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कहाँ पे अच्छा हूँ या कहाँ पे खराब हूँ। ये वीडियो कुछ उस टाइप का मेरा दोस्त भी देखते हैं, मेरे दोस्त भी देखते हैं, मेरे दुश्मन भी देखते हैं, साथ घर का दुश्मन जो होता है वो भी देखते हैं, मेरे टोला मोहल्ला समाज भी देखते हैं। और मैं बात को फेंकती नहीं हूँ, मैं बात करती हूँ। और किसी बहुत सारे इंसान का होता है क्या, कथनी रहता है, करनी नहीं रहता है। और मेरा जो है कथनी नहीं है, करनी है। मैं कथनी नहीं करती हूँ, करनी करती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। और जब मैं सोशल मीडिया पे, ये यूट्यूब चैनल पे ये ब्लॉग डाल रही हूँ, तो इसका मतलब बाहर के लोग ये वीडियो नहीं देखेगा, मेरे घर बाहर आस पास दोस्त दुश्मन अड़ोस पड़ोस समाज मोहल्ला सब देखेगा। और जो दूर के लोग देखेगा तो वो सिर्फ देख सकता है ना, वो सिर्फ ये वीडियो देख के चुप रहेगा। जो भी बोलने का होगा वो बोलेगा, जो भी समझने का होगा वो समझेगा। लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं, यदि मेरे ऊपर कोई भी चीज़ का शक है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला है, आप मेरे दरवाज़ा पे आ सकते हैं और मैं खुद आपका वेलकम करूँगी और आपके सवाल का जवाब मैं दूँगी। लेकिन पीठ पीछे नहीं बोलना। यदि माँ का दूध पिया है तो मेरे दरवाज़ा पर आना और मेरे से सवाल करना, और मैं खोलूँगी और मैं वेलकम करूँगी और मैं जवाब दूँगी, सारे सवाल का जवाब दूँगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ 2002 से। भाई मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ बात करूँगी। जिस समय मैं आई थी अपने ससुराल, तो मेरे ससुर जी, क्या बताऊँ,
उनका कोई सेवा सत्कार नहीं होता था, कोई मान सम्मान नहीं होता था, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होता था। उनके आगे में खाना फेंका जाता था, उनके आगे में खाना फेंका जाता था। आज मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत मेरे दिल में चोट पहुँचा है कोई बात लेके, इसलिए उनके सामने में खाना फेंका जाता था और वो उनको जो है क्या बताऊँ, एक लोटा पानी मिलता था, वो पिए नहीं पिए, उनके आगे में खाना दिया जाता था। वो फिर खाना और लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, फिर वो थाली को कुत्ता चाटेगा, बिल्ली चाटेगा, कौन चाटेगा पता नहीं, फिर कल वही थाली में खाना खाएंगे। मुझे ये सब देख के बहुत दर्द होता था, दुख होता था और मैं मन में सोचती थी, अरे मेरे बाबूजी भी तो, मेरे मायके वाले बाबूजी खाना खाते हैं तो तावा पर से रोटी निकलता था, मेरे हाथ में आता और मैं घी लगा के अपने बाबूजी के थाली में रोटी डालती थी और मेरे बाबूजी खाते थे। और मेरे बाबूजी के थाली में एक बाइट भी रोटी रहता था ना, तो उनके थाली में रोटी कोई डाल नहीं सकता था। वो एक बाइट रोटी हाथ में गया, मुंह में गया, तब उनके थाली में रोटी जाता था, गर्मा गर्म तावा से निकलता था, उनके थाली में जाता था, ठंडा रोटी नहीं। मैं सब दिन ये चीज़ देखी शुरू से। मेरे बाबूजी के थाली में एक बाइट भी रोटी रहता था ना, तो उनके थाली में रोटी कोई डाल नहीं सकता था। वो एक बाइट रोटी हाथ में गया, मुंह में गया, तब उनके थाली में रोटी जाता था, गर्मा गर्म तावा से निकलता था, उनके थाली में जाता था, ठंडा रोटी नहीं। मैं सब दिन ये चीज़ देखी शुरू से, बचपन से। और मेरे बाबूजी जो खाना खाते थे तो उनके सामने जब तक वो खाना खा नहीं लिए तब तक उनके सामने से मेरी माँ हटती नहीं थी, बैठी रहती थी उनको खाना खिलाने के लिए। और मेरे बाबूजी जब नहाते थे तो मेरी माँ जो है गमछी, गंजी और अंडरवियर लेके खड़ी रहती थी। और मेरे बाबूजी जब नहाने के लिए तैयार होते थे तो बाल्टी, लोटा, साबुन इधर उधर नहीं रहना चाहिए, नल पे रहना चाहिए। एक सेकंड वो खोजने का मौका नहीं देते थे, आखिर गया कहाँ, लोटा कहाँ, नल पे से बाल्टी कहाँ, साबुन कहाँ, सब चीज़ तैयार रहना चाहिए। और मेरी माँ के हाथ में गमछी, लुंगी, अंडरवियर, गंजी, ये सब चीज़ तैयार। वो जैसे नहाए उनको सारी चीज़ मिलता था, वो पहनते थे। फिर वो खाना खाए, नाश्ता करे, उनको ऐसे खाना खिलाया जाता था। और मैं जो देखती थी अपने ससुर को ऐसे फेंक के खाना दिया गया, खाना दे के जो खाना दिया वो जाके सो गया, नींद फूक रहा है, वो खाए कि नहीं खाए, वो पर्सन लेंगे कि नहीं लेंगे, उनके खाना में कीड़ा गिर गया, पानी में कीड़ा गिर गया, फिर वो थाली को भर रात कुत्ता चाटेगा, बिल्ली चाटेगा, फिर वो कल थाली जो है उठाया जाएगा, कल धोया जाएगा। मैं ये सब चीज़ देख के आश्चर्य करती थी, अरे ऐसे लोग रहता है। और 2-4 दिन के बाद ही मैं किसी को कहती थी घर में कि किसी आदमी को, जो बाबूजी आएंगे तो मुझे कहिएगा खाना लगाने, मुझे कहिएगा खाना लगाने। ऐसे ऐसे करके 8-10 दिन बीत गया, मुझे किसी ने नहीं कहा खाना लगाने। फिर जब समय आया तो मुझे तो पता ही था कि भैया रोटी तो बेलना ही है, रोटी बेलने के लिए आई हूँ। जब रोटी बेलने लगी तो मैं अपने ससुर का ज़िंदगी बदल दी। उनको कमा के तो नहीं खिलाई, लेकिन बना के खिलाई मैं उनका। मैं ऐसा ज़िंदगी बदल दी ना, उनका लोटा से जग बदल दी। कमाए उन्हीं का था, लेकिन लोग जो है ना उन्हीं के कमाए खुद खाता था, लेकिन उनको उतना नहीं मान सम्मान, इज्जत मिलता था, ना ही सेवा मिलता था। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मजबूर हूँ, क्योंकि लोग जो है ना कुछ करता नहीं है, सिर्फ गाल बजाता है और फेंकता है ना, इसलिए मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं जो है उनका लोटा से जग बदल दी, उसके बाद गिलास दे दी, और गिलास पे आज 22 साल से प्लेट डाल दी, जो पानी में कीड़ा नहीं गिरना चाहिए। हर वक्त जग और गिलास भरे हुए और प्लेट से झाँपे हुए। और उनको खाना उसी समय मैं देती थी सामने में, जब वो खाने के लिए तैयार होते थे। और वो 2002 से आज 2024 है दोस्तों, आज 2024 है। ये वीडियो मेरा मोहल्ला का, टोला का लोग जो देखेगा ना, इंसान आदमी, वो समझ जाएगा जो बिल्कुल सही वीडियो है। और जो कमीना देखेगा, बेईमान देखेगा, झूठा देखेगा, वो भी मन में मुंह कुछ भी बोलेगा, आत्मा कहेगा ये वीडियो सही है, लेकिन मुंह तो लोग का झूठ बोलता है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता है ना झूठ बोलने पे। तो उनका जो मैं आज 2002 से लेकर 2024
24 को हटा दीजिए, 23 तक रखिए। मैं उनका सारे कपड़ा को धो के सुखा के आयरन करती थी, खुद मैं आयरन करती थी। आज मेरे पास आयरन नहीं है, मेरा आयरन बिगड़ गया है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है जो कि मैं अपने हस्बैंड का कपड़ा आयरन करवाने के लिए रजक जी के पास देती हूँ। लेकिन मैं 2002 से और ये वीडियो जो बना रही हूँ, मेरे मोहल्ला टोला आसपास दोस्त दुश्मन सब देखेगा, कहेगा ये सही है या गलत है। जिसको भी गलत लगेगा ना, ये वीडियो फेक लगेगा, वेलकम है मेरे दरवाजे पे आके मेरे से सवाल करना और मैं जवाब दूंगी। सवाल जरूर करना, पीठ पीछे नहीं बोलना। यदि पीठ पीछे बोलेगा तो तुम कायर होगा। यदि जवाब मांगना है तो मेरे से आके जवाब मांगना। मैं एक औरत होकर जवाब दूंगी हर एक इंसान को। तो मैं 2002 से लेकर 2023 तक अपने ससुर का लुंगी, गमछी, गंजी, अंडरवियर सारे चीज को धो धखाड़ के आयरन उजाला मार के आयरन मार के उनके लिए चपोत के इतना कपड़ा उनके बिछावन पे रखती थी। रोज उनका बिछावन में झाड़ती थी। रोज उनके बिछावन पे जो है क्या कहते हैं, मच्छरदानी लगा के चारों तरफ से मच्छरदानी को दाब के जग गिलास में पानी भर के उनके रूम में ताला बंद करके छोड़ देती थी। जब मेरे ससुर जी क्लिनिक से आते थे दोस्तों, तो वो मेरे रूम में बैठते थे पहले। हाँ, वो मेरे रूम में बैठते थे तो मैं उनको पानी देती थी। वो पानी पी लेते थे तो फिर उनको मैं चाय देती थी। वो चाय पी लेते थे तो फिर मैं गर्मा गर्म पकौड़ा छानती थी। गर्मा गर्म 300 दिन मेरे यहाँ बेसन पिसवा के रखती थी मैं चक्की से, और 300 दिन मैं कचरी फुलौरी बनाती थी। पकौड़ा उनको बहुत पसंद था, अभी नहीं है उनको पसंद, उस समय था। 2002 से 2023 तक की मैं बात कर रही हूँ। पकौड़ा बना के उनको खिलाती थी, चाय ब्रेड खिलाती थी। वो जो है ना, जिंदगी में बहुत टका कमाए, लेकिन मेरे से पहले किसी ने उनको चाय ब्रेड नहीं खिलाया होगा, उनको कच्चा रसगुल्ला गाड़ के नहीं खिलाया होगा, उनको सेब को छील के एकदम कागज की पपड़ी जैसा काट काट के किसी ने नहीं खिलाया होगा, शुगर फ्री हॉर्लिक्स घोर के उनको किसी ने नहीं पिलाया होगा, गिलास में पानी उनको किसी ने नहीं दिया होगा, चाय ब्रेड किसी ने नहीं दिया होगा। उन्हीं का कमाई उन्हीं को मैं दी, उन्हीं का कमाई किसी ने नहीं दिया। खुद खाया लेकिन उनको नहीं दिया। सेब को छील के एकदम पतला पतला काट के उनको देती थी मैं रोज एक सेब, और वो खाते थे। वो मन में भी कहते थे, मोहल्ला में भी सब जगह जाके कहते थे, ये बहू जो है मेरी जो बहुत सेवा करती है, ऐसे करती है वैसे करती है, गर्मा गर्म पकौड़ी खिलाती है, ये करती है वो करती है। जैसे धीरे धीरे 2002 से 2-4 साल 5 साल 8 साल बीता, वो खाते थे। वो मन में भी कहते थे, मोहल्ला में भी सब जगह जाके कहते थे, ये बहू जो है मेरी जो बहुत सेवा करती है, ऐसे करती है वैसे करती है, गर्मा गर्म पकौड़ी खिलाती है, ये करती है वो करती है। जैसे धीरे धीरे 2002 से 2-4 साल 5 साल 8 साल बीता, वैसे जो है फिर मेरे ससुर जी क्लिनिक से आने लगे ना, तो मैं देखी जो अब थोड़ा सा उम्र ऐसे हो रहा है, तो वो जैसे क्लिनिक से आते थे ना, तो वो मेरे रूम में ऐसे ही कुर्सी पे बैठ जाते थे। मैं गर्म पानी करती थी इतना सारा, और बाल्टी में डाल देती थी। उनका दोनों पैर बाल्टी में डाल के गर्म पानी से पिछाड़ती थी। मैं पिछाड़ के गमछी से पोंछ देती थी। फिर उनको मैं पानी पिलाती थी, फिर उनको चाय ब्रेड खिलाती थी। मतलब आगे में देती थी, मुंह में नहीं खिलाती थी भाई। कोई नहीं मुंह में खिलाता है, रुको अभी बाकी है, मैं जवाब दे रही हूँ। फिर मैं उनको चाय ब्रेड देती थी, चाय बिस्किट देती थी, और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़ी छान के देती थी। वो खाते थे। फिर मेरा बच्चा भी रहता था, वो कुर्सी पे ऐसे ही बैठते थे, पलंग पे मेरा बच्चा रहता था छोटा छोटा, तो जो कि अभी बड़ा बड़ा हो गया। उस समय वो छोटी छोटी थी, उसको खिलाते थे। खिला के फिर जो बच्चा मेरा बड़ा था उसके हाथ में मैं चाबी देती थी, जाओ दादा का दरवाज़ा खोल देना। मेरे ससुर पीछे पीछे जाते थे और मेरे बच्चा आगे आगे। जिस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा रहता था, मैं मैं अपने ससुर के आगे आगे उनका गेट खोलने के लिए उनके हाथ में चाबी भी मैं ले देती थी,
जो उनको इतना भी कष्ट नहीं हो जो गेट का ताला खोले, मैं खोल के देती थी। वो रूम में जाते थे, फटाक से मैं बॉल जला देती थी स्विच ऑन करके। वो रूम में आराम से बैठते थे, मजा करते थे। अरे ये बिछावन तो बिछाया हुआ है, मच्छरदानी से चारों तरफ दबा हुआ है, एक मच्छर भी नहीं घुस सकता है बिछावन के अंदर, मच्छरदानी के अंदर। उसके बाद कम्बल रेजा जो होता था ठंडी के मौसम में, वो रेजा को पूरे में बिछा देती थी, पूरे बिछावन पर, जो वो आराम से सो जाएंगे। और कुर्सी पर बैठती थी, और कुर्सी पर बैठते थे, और मैं उनके रूम में बिछावन थी, उनके रूम में बिछावन कहा था। वो भाई नीचे में सोते थे मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद उन्हीं का कमाए, लेकिन मैंने बिछावन का व्यवस्था किया। और मैं कुर्सी दी, कुर्सी पे बैठी बाबूजी, और आगे पे टेबल दी, टेबल पे जग गिलास रखा हुआ है, आपका खैनी बीड़ी सिगरेट जो भी है वो रखा हुआ है, आप ऐसे उठाइए पीजिए खाइए। उसके बाद फिर मैं उधर से खाना लेके आती थी, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आगे में टेबल है, खाना खाते थे। फिर मैं आती थी, बर्तन उठा के ले जाती थी। ऐसे ही दिनचर्या चलता था। कुछ दिन बाद, फिर 2-4 साल बाद, मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, जो आपके पास पल्सर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप अपने बाबूजी को क्लिनिक पे आप अपनी गाड़ी से ले जाइए। मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी हुए, जो ये तुमने क्या जिम्मेदारी मेरे कपार पर दे दिया है। मेरा और भी अपना काम है, पर्सनल काम है, जहाँ से मैं दो वक्त का रोटी कमाता हूँ और कमा के लाता हूँ, तो दाल रोटी चलता है। अब बाबूजी को हम रोज ले जाएं, उनको क्लिनिक छोड़े, फिर शाम में उनको लेके आए। मैंने उनसे कहा, जो आप सेवा कीजिए, मैं कह रही हूँ अपने बाबूजी का आप सेवा कीजिए, मैं हूँ वो। मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, आप अपने बाबूजी का सेवा कीजिए, वो मान लिए। और हाँ, वो जो 1 मिनट होना रहा है, मेरे हस्बैंड का फोन था, अभी मैं तुरंत फोन उठाई, आपके सामने टुनटुनी बजा, रिंग हुआ, मैं तुरंत उठाई, उनसे बात की। मैं उनको बोल दी, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन। मेरे हस्बैंड का फोन था, आप लोग के सामने रिंग बजा, मैं तुरंत उठाई। मैं एक रिंग में अपने हस्बैंड का फोन उठाती हूँ, किसी का भी उठाती हूँ, किसी का भी जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ इंसान है, किसी का भी एक रिंग में उठाती हूँ। मैं वेट नहीं करवाती हूँ, मैं भाव नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड जो है अपने बाबूजी को क्लिनिक ले जाते थे सुबह में 8-9 बजे 10 बजे, फिर उनको छोड़ देते थे। फिर जो है शाम में उनको 8 बजे 9 बजे लेके आते थे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना 300 दिन सुबह और शाम मुझे आंखें से दिखाते थे कि तुम्हारे वजह से हमको इतना परेशानी झेलना पड़ता है। जब वो आंख दिखाते थे ना, तब मैं सर को झुका लेती थी। तब मैं इसलिए सर को झुका लेती थी, जो मैं तो आपको ज़रूर कही, मेरे वजह से आपको परेशानी तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए अपने माँ बाप का। माँ तो नहीं है बेचारी, बाप का सेवा कीजिए। तो वो जैसे आंख दिखाते थे ना, वैसे मैं सर झुका लेती थी, जो कोई बात नहीं, मेरी गलती। तो ये सब जो है ना, कम से कम 5-7 साल 6 साल चला होगा। जो मेरे हस्बैंड सुबह रोज मेरे ससुर जी को क्लिनिक ले जाते थे, वहाँ मोटरसाइकिल से छोड़ देते थे, फिर घर आते थे, फिर खाना पीना खा के, यानी तो कभी लेट होता था तो वो भी खाना पीना खा के उनको छोड़ के फिर वो अपने ऑफिस जाते थे। फिर शाम को फिर समय से पहुंच जाते थे, या कभी कभी पहुंच जाने के बाद मेरे ससुर जी को टाइम ही नहीं मिला, फ्री नहीं हुए, तो मेरे हस्बैंड आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट वेट करते थे, और वहाँ से फ़ोन करके मुझे चिल्लाते थे, यहाँ के खड़ा है हम, और अभी बाबूजी को फुर्सत नहीं हुआ, अभी फ्री नहीं हुए, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम छोड़ के आ गए हैं, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है ऐसे वैसे। फिर मैं सर झुका के सुन लेती थी, लेकिन उनको मैं एक ही बात सोच ली, जो आपको बाबूजी का सेवा करना है, आपके बाबूजी है भाई, आपको जन्म दिए हैं, तो उनको सेवा कीजिए। तो ऐसे चला। जब फिर उनका बहुत उम्र होने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद बहुत वो
लाचार हो गए, बहुत बीमार पड़ गए। मैं उनको कही जो अब आपको काम नहीं करना है बाबूजी, मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं, पहचानता है। मैं बोली आपको काम नहीं करना, आप घर में बैठ के आराम कीजिए, मैं टका का भूखी नहीं हूँ। फिर वो रेस्ट किए और आज कम से कम, कब ऑपरेशन हुआ था वे? हाँ 19 में 18 या 19 में ऑपरेशन हुआ मेरे ससुर जी का। आप सोच लीजिए कितना दिन हुआ, 18 या 19, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 19 ही होगा अंदाज। तो 19 जनवरी था, जनवरी घुसवे किया था। 19, 20, 21, 22, 23, 24, छठा महीना जा रहा है। मैं बोली अपने ससुर को आप काम नहीं कीजिए, आप क्लिनिक नहीं जाइए, आप आराम कीजिए। उस समय से वो आराम कर रहे हैं। और आज कम से कम साल भर से आप लोग को जैसे कि वीडियो के मार्फत पता होगा, जो भी दूर के लोग हैं, नज़दीकी लोग को तो ऐसे भी पता है, वीडियो के मार्फत से भी पता है, जो वो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गया, वो खाना पीना कम से कम 8 महीना से नहीं खाते हैं। और हाँ, मैं जब आज से नहीं 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब मैं ठकुआ बनाती थी ना, साल में भी कभी कभी बीच बीच में मैं ठकुआ बनाती थी। ये वीडियो जो भी इंसान देखेगी ना उस टाइप की, उसको याद आ जाएगा जो सही बोल रही है। मैं ठकुआ बीच बीच में भी बनाती थी, छठ पर्व के बाद भी, मतलब साल में 4-5 बार ठकुआ हो जाता था। तो मेरे ससुर जी को दांत नहीं था। आज तो दांत चौवा भी काम नहीं करता है उनका, दांत तो दूर की बात है। जो 10 साल पहले उनका दांत काम नहीं करता था, तो मैं लोग कहता है ना, जो हम ठकुआ खाएंगे, मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, भुजा खाएंगे, वो मकई खाएंगे, जो भी होता है वो खाएंगे। मेरे ससुर जी वो सब नहीं खाते हैं, वो सब नहीं खाते हैं। क्या बोलूं तेरे को, हरामखोर बोलूं। किसी ने सही कहा, जो इंसान बूढ़ा नहीं होता उनका उम्र बूढ़ा होता है, उनका जो है परिस्थिति बूढ़ा होता है, वो इंसान बूढ़ा नहीं होता है। कितना भी बूढ़ा हो जाता है ना, कितना भी बूढ़ा हो जाता है, तो उनका मन जो है ना हर चीज़ के लिए तड़पता है। तो मैं कभी भी ठकुआ बनाती थी ना, तो उनको ऐसे प्लेट में करके और ऐसे हाथ में करके और ऐसे इसमें करके उनको नहीं देती थी, चल लीजिए ठकुआ खाइए। ऐसे ले बहुत लोग को देखती हूँ, ऐसे साड़ी के आंचल में लेके आती है, ऐसे करके देती है, लीजिए नहीं खाइएगा तो टेबल पर रख दिए, चल दिए। वो नहीं, मैं क्या करती थी, चोकला पे, जिस पे रोटी बेलते हैं, चोकला बेलना पे ठकुआ उस टाइप का मैं बनाती थी, जो चोकला बेलना से उसको एकदम पाउडर बना देते थे। उसके बाद प्लेट कटोरी में देके चम्मच देके उनको मैं देती थी। चावल का जो लड्डू बनता है छठ में, उसको भी मैं चोकला बेलना पर ये पाउडर बना के उनको प्लेट कटोरी में जो है देके चम्मच देके देती थी। मेरे ससुर को तो चम्मच से खाने का भी आदत नहीं था, वो मैंने दिलाया है आदत, किसी ने नहीं दिलाया, लोग किसी ने नहीं दिलाया। सेब को छील के एकदम पतला पतला काट के, आप लोग यदि वीडियो मेरा देखे होंगे, वो चैनल भी मेरा चला गया, जो सही इंसान होगा वो देखेगा तो जरूर कहेगा जो हाँ सही बोल रही है। एकदम पतला पतला काट के हर एक फल, महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता, फायदा कारक से फायदा कारक चीज, छेना हर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पे मैं गाड़ के उनको मैं खिलाती हूँ। आज से नहीं, जब से मैं आई हूँ इस घर में 2002 से आज तक, गाड़ के छेना बाजार से ला के गाड़ के खिलाती हूँ। दूध फाड़ के घर में छेना बनाती हूँ ना अपने हस्बैंड के लिए, तो अपने ससुर जी को भी देती हूँ। कौन एक औरत ऐसी है जो चीज़ खुद खाती है वो ससुर को खिलाती है, खुद तो छनर मनर करके खा लेती है, सास ससुर को पता नहीं चलता है जो मेरी पुतोह क्या बना के खाई। बाजार जाती है, बाजार से आती है, बहुत बड़का सामान लेके जाती है, लेके आती है, मायके जाती है, बहुत उड़ाती है, बहुत मस्ती करती है। सास ससुर डिरियाते रहता है, सास ससुर पूछते रहता है की कर लो, कहाँ गल हो, केना मिले की वजह, सीधे बोल देती है ना है, कोई भी बात विचार नहीं करता है।
कोई भी बात विचार नहीं करती है पुतोह बहू जो होती है, कोई भी बात विचार सास ससुर से नहीं करती है, उसको कुछ पता नहीं चलने देता। और मैं हर एक बात शेयर करती थी, करती हूँ, शेयर करती थी और करती हूँ अपने ससुर से हर एक बात। और कल परसों छठ पर्व, मतलब कल तो छठ पर्व बीता, मैं अपने ससुर जी को ऐसे ठकुआ लड़वा तो 10 साल से नहीं देती हूँ, केला सेब ऐसे करके 10 साल से नहीं देती हूँ उनको। उसको पाउडर बना के सब दिन हमने खिलाया है, और आज के डेट में वो भी नहीं खाते हैं। तो मैं जूस जो बनाती हूँ सेब का, उसमें थोड़ा सा केला, थोड़ा सा ठकुआ, थोड़ा सा लड़ुआ को पाउडर बना के, प्रसाद है तो भाई प्रसाद के रूप में दे दिए। वो खाने से उनका पेट नहीं भरेगा, प्रसाद है तो दे दिए। और कौन अपने सास ससुर को काजू किशमिश अखरोट बादाम खिलाता है? प्लीज मेरे सामने आना। तो गाल बजाने वाले इंसान, बहुत लोग को तो मैं देखती हूँ जो सास ससुर से कोसों दूर रहता है, सास ससुर बीमार होता है, मर जाता है, उसके बाद जाता है। मेरे सामने आना ना। और मुझे कुछ पता चला है मेरे बारे में, किसी ने, कोई हरामखोर ने कहा रहा था किसी को, जो बुढ़वा के देखभाल नहीं करे, बुढ़वा के सेवा नहीं करे, हाँ, सत्तू घोर के रख दे छै, सत्तू घोर के रख दे छै, जूस हॉर्लिक्स किशमिश काजू बादाम तुमने नहीं देखा? अखरोट सिर्फ सत्तू देखा, पिलावे नहीं छे। तुम अपने सास ससुर को मुंह में पिलाया है? पिलाई हो, खिलाई हो मुंह में? हाथ में गिलास भी दी हो आज तक अपने सास ससुर को? जो तुम मेरे को कह रही है जो पिलावे नहीं छे, क्या हम उनको मुंह में पिलाया है? उनके टेबल पे हर वक्त हॉर्लिक्स, सत्तू, जूस, दलिया, दाल, दूध, पानी। की कर लो, कहाँ गल हो, केना मिले की वजह सीधे बोल देती है ना है। कोई भी बात विचार नहीं करता है, कोई भी बात विचार नहीं करती है पुतोह बहू जो होती है, कोई भी बात विचार सास ससुर से नहीं करती है, उसको कुछ पता नहीं चलने देता। और मैं हर एक बात शेयर करती थी, करती हूँ, शेयर करती थी और करती हूँ अपने ससुर से हर एक बात। और कल परसों छठ पर्व, मतलब कल तो छठ पर्व बीता, मैं अपने ससुर जी को ऐसे ठकुआ लड़वा तो 10 साल से नहीं देती हूँ, केला सेब ऐसे करके 10 साल से नहीं देती हूँ उनको। उसको पाउडर बना के सब दिन हमने खिलाया है, और आज के डेट में वो भी नहीं खाते हैं। तो मैं जूस जो बनाती हूँ सेब का, उसमें थोड़ा सा केला, थोड़ा सा ठकुआ, थोड़ा सा लड़ुआ को पाउडर बना के, प्रसाद है तो भाई प्रसाद के रूप में दे दिए। वो खाने से उनका पेट नहीं भरेगा, प्रसाद है तो दे दिए। और कौन अपने सास ससुर को काजू किशमिश अखरोट बादाम खिलाता है? प्लीज मेरे सामने आना। तो गाल बजाने वाले इंसान, बहुत लोग को तो मैं देखती हूँ जो सास ससुर से कोसों दूर रहता है, सास ससुर बीमार होता है, मर जाता है, उसके बाद जाता है। मेरे सामने आना ना। और मुझे कुछ पता चला है मेरे बारे में, किसी ने, कोई हरामखोर ने कहा रहा था किसी को, जो बुढ़वा के देखभाल नहीं करे, बुढ़वा के सेवा नहीं करे, हाँ, सत्तू घोर के रख दे छै, सत्तू घोर के रख दे छै, जूस हॉर्लिक्स किशमिश काजू बादाम तुमने नहीं देखा? अखरोट सिर्फ सत्तू देखा, पिलावे नहीं छे। तुम अपने सास ससुर को मुंह में पिलाया है? पिलाई हो, खिलाई हो मुंह में? हाथ में गिलास भी दी हो आज तक अपने सास ससुर को? जो तुम मेरे को कह रही है जो पिलावे नहीं छे, क्या हम उनको मुंह में पिलाया है? उनके टेबल पे हर वक्त हॉर्लिक्स, सत्तू, जूस, दलिया, दाल, दूध, पानी, सब कुछ जैसे जैसे वो पीते जाते हैं वैसे वैसे उनको देते जाती हूँ। समझ गई ना? यदि मेरा शिकायत करना है ना तो मेरे सामने आके शिकायत करो, मुंह पकड़ के तोड़ देंगे हम। मेरे पीठ पीछे लोग को, दुनिया को, मोहल्ला वाले को, किसी और को मत शिकायत करो जो की करे छे नहीं करे छे। समझ गई ना? जो भी बोलना है मेरे सामने, क्या बोले, मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लग जाएगा खराब। हाँ, सही इंसान हो ना, तो बहुत इंसान को तो मैं देखी हूँ खुद, जो सास ससुर से कोसों दूर रहता है, क्योंकि सास ससुर का सेवा करना पड़ेगा, सास ससुर को जो है क्या कहते हैं, पानी पिलाना पड़ेगा, रोटी खिलाना पड़ेगा। इसलिए सास का घर वो है, ससुर का घर वो है, पुतोह का घर वो है।
तुम मेरे को सिखाती है पिलाओ नहीं, मुंह में पिलाए। तुम अपने सास ससुर को पिलाई हो, दवाई पिलाई हो? दवाई जो खोल के टैबलेट हाथ में देता है इतना भी की हो? मैं मुंह में भी अपने ससुर को दवाई खिलाई हूँ, टैबलेट निकाल निकाल के मुंह में दी हूँ, वो भी की हूँ। आप जल्दी से मेरा वीडियो देखते हुए सामने आना। एक इंसान हो तो मेरे सामने आना और मेरे से जवाब मांगना और मैं जवाब दूंगी। आज जो लेटरिन बाथरूम करते हैं तो तुम साफ करती हो, अब जो लेटरिन करेंगे ना तो तुम्हारे दरवाजा पर जाकर बुला कर लाएंगे, चलो साफ करने। तुम ही ना बोली थी किसी को जो सेवा नहीं करी छे, सेवा किसको पता? चलो खा, चलो गाल बजाने आता है, कथनी है, करने नहीं है। तो दोस्तों बोलने के लिए बहुत बात है, मतलब 30-30 मिनट का 5 भी वीडियो बन सकता है, लेकिन उतना लंबा मैं वीडियो को नहीं करूँगी। हो सकता है यदि आप लोग चाहें इसके आगे का कुछ जानने का तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं जानकारी ज़रूर दूंगी। 7 घर दुश्मन को मैं वेलकम करती हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला है, आना, मैं खोलूँगी दरवाज़ा, मेरे से सवाल करना, मैं दूंगी जवाब। गाल बजाने वाले हरामखोर, जो भी मेरे पीठ पीछे फालतू शिकायत करता है वो है हरामखोर। वीडियो में बोलने का मतलब है जो आराम से सुन सकता है या सुन सकती हो। हरामखोर, हरामखोर। सवाल चाहिए, जवाब चाहिए तो सवाल करना मेरे से और मैं दूंगी जवाब।